मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। प्यारे बच्चों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी रचित प्रिय प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक के अंतर्गत आने वाले पद्यांशों की व्याख्या करा रहे थे। अब तक हम भाग 6 तक 23 पद्यांशों की व्याख्या करा चुके हैं। अब हम आगे कराएंगे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से त्रोसिता सा हमारा, पीला होना प्रबल दुख से त्रोसिता सा हमारा। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपने दुख का वर्णन करते हुए, अपने विरह का वर्णन करते हुए पवन दूतिका से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ये पहचान है, और उसके आगे बताती हैं कि उन्हें अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करना, प्रकृति के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करना, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करना कि उन्हें हमें हमारी याद हो आई। प्रस्तुत पद में विरह से पीड़ित राधा जी अपनी दूती पवन से कहती है कि अपने हाव भावों से हमारे सारे दुख को हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर देना। उसी का वर्णन करते हुए यहां पर राधा जी पवन से कहती है, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे मेरी दूती प्यारी पवन, यदि कोई पत्ता नवल तर का, नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा, यहां पर राधा जी ने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि राधा जी किशोरी है, वृद्ध नहीं है। चलो मान लेते हैं कि कोई बूढ़ा वृक्ष हो, बहुत पुराना वृक्ष हो, तो उसके पत्ते तो पीले पड़ जाते हैं। क्या कि किसी नवीन वृक्ष के पत्ते पीले पड़ सकते हैं? तो यहां पर वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं कि जिस प्रकार से पीला पत्ता पड़ गया और किसका, नए वृक्ष का, उसी प्रकार मैं भी पीली पड़ गई आपके विरह के कारण। तो यहां पर यह बताने की चेष्टा की गई है कि कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से। यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो, तो
भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके डाल दिया। सामने ले आना। दृग युगल माने दोनों नेत्र। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, पीत माने पीला, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। राधा जी पवन से कहती है कि हे मेरी प्यारी पवन, यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यो बताना। तो उस पीले पत्ते को ला करके और धीरे से संभाल करके रख देना और उन्हें यह बताने की चेष्टा करना। धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यो बताना। धीरे से उस पीले पत्ते को संभल करके उनके सामने रख देना और उन्हें यह बताने की चेष्टा करना कि पीला होना प्रबल दुख से त्रोषिता सा हमारा। प्रबल दुख कहते हैं अत्यधिक दुख। और किसका दुख है? विरह का दुख है। और प्रोषिता सा, प्रोषिता कहते हैं जिसका पति परदेश में गया हो। जिसका पति परदेश में गया हो तो ऐसी स्त्री को विरह होता है। जब पति उसके आंखों के सामने नहीं होता है तो उसे अत्यंत दुख होता है। और किसका दुख होता है? विरह का दुख होता है। तो उसे प्रोषिता कहते हैं, यानी जिसका पति परदेश में गया हो वो प्रोषिता। तो पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। और उन्हें यह बताने की चेष्टा करना उस पीले पत्ते के माध्यम से कि प्रोषिता स्त्री के समान सा, यहां पर उपमावाचक है। प्रोषिता सा में उपमा अलंकार है। तो प्रोषिता स्त्री के समान विरह के अत्यंत दुख से मैं पीले पत्ते की तरह पीली पड़ती जा रही है, ये बताने की चेष्टा करना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा। विरह के प्रबल अत्यंत दुख के कारण प्रोषिता स्त्री के समान पीले पत्ते की तरह मैं भी पीली पड़ती जा रही। एक बार आप और देख सकते हैं कि राधा जी पवन से कहने लगी कि हे मेरी दूती प्यारी पवन, यदि कोई नवीन वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो या पड़ गया हो तो उसे मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे से संभल करके रख देना और उन्हें यह बताने की चेष्टा करना कि जिस प्रकार से प्रोषिता स्त्री अपने पति के अत्यंत दुख में पीली पड़ जाती है, उसी प्रकार से मैं भी पीले पत्ते के समान यानी पीली पड़ गई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रोषिता सा में यानी उपमा अलंकार की प्रधानता है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथा है, धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाके से तो व्यथित चित को बोध में दे सकूंगी, हाके से तो व्यथित चित को बोध में दे सकूंगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं 24, 25 और 26
इन 3 पद्यांशों की व्याख्या करा रहा हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 24 से पहले जो मैंने 21, 22, 23 भाग 6 में इनकी व्याख्या कराई थी, तो थोड़ा सा मैंने 3 पद कर लिए थे सुविधा के अनुसार, लेकिन 21 का जोड़ा 22 के साथ है, 21 का जोड़ा 22 के साथ है और 23 का जोड़ा 24 के साथ है, 23 का जोड़ा 24 के साथ है और 25 का जोड़ा 26 के साथ है। आपको इस प्रकार से करना है। तो यहां पर राधा जी पवन से कह रही है कि हे मेरी दूतिका पवन, यदि उपर्युक्त बताई हुई बातों को तू न कर सके, उनको करने में असमर्थ हो, तो मैं जो बता रही हूं बस मेरा उतना काम तो कर ही देना। प्रस्तुत पद में राधा जी अपनी दूती पवन से कहती है कि हे मेरी प्यारी दूतिका पवन, यदि उपर्युक्त बताई हुई बातों को तू न कर सके, कार्यों को न कर सके, तो जो मैं अब जो तुम्हें बातें बता रही हूं तो उनको तो आप कर ही सकती हो, इतना तो मेरा काम करके ले ही आना। क्या ले आना? यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना। धीरे धीरे, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, करके की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो यो प्यारे को विदित करके, विदित करके माने बता करके, ज्ञात करके, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना। वहन करके माने उड़ा करके। इस प्रकार से मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण को मेरी समस्त व्यथाओं को, दुखों को विदित बता देना। धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना और धीरे धीरे मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धूल को उड़ा करके मेरे पास ले आ। कितना सुंदर वर्णन है, क्या बात कही है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति राधा जी का काम भाव व्यक्त नहीं हुआ है, बल्कि अनन्य भाव व्यक्त हुआ है। काम भाव में और अनन्य भाव में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहां पर राधा जी का काम भाव व्यक्त न होकर के अनन्य भाव व्यक्त हुआ है, इसका वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि राधा जी यहां पर भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान रही है। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल ला। राधा जी पवन से कहने लगी कि हे मेरी प्यारी पवन, इस प्रकार से मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को समस्त मेरी व्यथाओं को, दुखों को बता देना, विदित करा देना, ज्ञात करा देना और धीरे धीरे करके और उनके पैरों की धूल को उड़ा करके मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। थोड़ी सी भी चरण रज कहते हैं चरणों की धूली, चरण रज चरणों की धूली, पैरों की धूली जो लान देगी हमें तू। हे मेरी प्यारी पवन, यदि मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूली यदि थोड़ी सी भी ला करके तू मुझे दे देगी, तो कैसे व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो हाँ, मैं अपने दुखी हृदय को समझा सकूंगी। व्यथित चित्त को बोध देना, व्यथित चित्त को बोध देना यानी दुखी हृदय को समझाना। व्यथित चित्त को बोध देना यानी दुखी हृदय को समझाना।
थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूं। राधा जी पवन से कहने लगी कि हे मेरी प्यारी पवन, यदि तू मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूली को थोड़ी सी भी ला करके हमें दे देगी ना, तो मैं अपने दुखी हृदय को समझा लूंगी, मैं सब्र कर लूंगी। यहां पर राधा जी का अपने प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव व्यक्त हुआ है, इसका वर्णन किया गया है। और इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी सफल भी हुए हैं। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बात हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। पूरी हो गए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा जी आगे अपनी दूती पवन से कहती हैं कि हे मेरी दूत का पवन, पूरी हो गए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। उपर्युक्त तो कही गई अन्य बातें यदि तुझसे पूरी न हो पाए, पूरी हो गए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। उपर्युक्त तो कही हुई अन्य बातें हमारी तुझसे पूरी नहीं हो पाए, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी प्रार्थना को मान ले और उस प्रार्थना को मान करके और ब्रज से मथुरा को चली जा। प्यारे बच्चों, अभी तक राधा जी अपनी दूती पवन को समझा रही हैं, संदेश दे रही हैं, लेकिन अभी पवन ब्रज से मथुरा के लिए नहीं गई है। यहां पर इसका वर्णन आया है, तो यहां पर अभी राधा जी पवन को समझा रही हैं। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, तो तू मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर ले और उस प्रार्थना को स्वीकार करके और उस प्रार्थना को मान करके और तू ब्रज से मथुरा को चली जाए। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। तो मेरे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके प्यार के साथ मेरे पास लौट करके आ जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो हे मेरी प्यारी पवन, तू मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके मेरे पास लौट करके आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के।
जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो हे मेरी प्यारी पवन, मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके अपने जीवन को धारण कर लूंगी, समाप्त हुए जा रहे जीवन को धारण कर लूंगी। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, हृदय से लगा करके। तो हे मेरी प्यारी पवन, तू मेरे प्यारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके आजा, तो मैं तुझी को ही अपने हृदय से लगा करके समाप्त हुए जा रहे जीवन को और फिर से धारण कर लूंगी। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर आज समाप्त हो गया। मैंने भाग 6 में पद्यांश जो कराए थे वो 23 तक कराए थे, और आज भाग 7 में मैंने 24, 25, 26 ये 3 पद्यांश कराए थे, और इन्हीं के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी अवश्य करें। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि व्याख्या की दृष्टि से ये जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा देंगे तो मुझे लग रहा है कि इसमें से व्याख्या आपके लिए 101% होगी। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का जो जीवन परिचय है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप परीक्षा देंगे, जब आप एग्जाम देंगे, तो आपको 101% इनका जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के जो जीवन परिचय है उसको आप कंठस्थ कर लें, और जो मैंने व्याख्याएं कराई हैं उनको भी कंठस्थ कर लें। और ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार से डील करेंगे। आप फेयर भी बना सकते हैं, फेयर में मेरे द्वारा बताए हुए व्याख्या को आप कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से डील करेंगे। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन परिचय को और व्याख्याओं को कंठस्थ कर लें। और प्यारे बच्चों, अगले राउंड में हम अब अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे, और थोड़ा सा मेरे साथ में भगवान का जयकारा भी लगाइए। आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।